हाय गाइस। सो मैं आपके साथ एक ट्रेड शेयर कर रहा हूँ जिसमें मुझे अब तक मेरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉफिट मिला है। और वो उस ट्रेड का मैं आपके साथ लॉजिक शेयर करना चाहता हूँ। सो आई होप आप इंटरेस्ट दिखाओ इस वीडियो में और इस वीडियो से कुछ सीख के जाओ। आप पक्का इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, मुझे पता है। पर आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा, पूरे ध्यान से देखना होगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेड के लेने के पीछे क्या लॉजिक है उसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा अपने हायर टाइम फ्रेम से। मैं एक स्विंग और डे ट्रेडर दोनों हूँ, बट ये एक आप कह सकते हो स्विंग ट्रेड थी, क्योंकि 1 आवर पर थी ये ट्रेड। और इस ट्रेड ने मेरे को 1.5 डे मान सकते हो, इतने प्रॉफिट हिट करने में टाइम लगाया इस ट्रेड ने। सो समझते हैं। मेरा डे टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम है और डे बुलिश है। डे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई की एक रेंज बना के चलता जा रहा था। ठीक है, बट इस हाई ने इस हाई ने इस हाई ने इस लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरी डे की स्विंग रेंज यहाँ से क्या हो गई, बिरिश हो गई। और मेरी स्विंग रेंज क्या थी, मेरी स्विंग रेंज है ये मेरी एक स्विंग रेंज है। ओके, सो ठीक है, ये मेरी एक स्विंग रेंज है। प्राइस अब यहाँ से पुल बैक लेता है और पुल बैक लेके इक्विलिब्रियम पर रिस्पेक्ट करता है। फिर एक पुल बैक, फिर एक इंटरनल हायर हाई। यहाँ से प्राइस अब रिवर्स होता है, वो आपको बाद में बताऊंगा क्यों होता है। यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है और इस लो को ब्रेक कर देता है और एक बीरिश CH शो करता है। ठीक है, इतना काम था हमारा डे का। बस इसको यहाँ से दिखाऊं तो मेरे डे का क्या काम था, मेरे डे का काम था बस इतना कि वो मुझे एक रेंज और उस रेंज की डायरेक्शन में एक CH दे दे। ये इस CH का काम था बस। ठीक है, यहाँ से मैंने डे को देखना छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल देखना छोड़ दिया डे को, और मैं शिफ्ट कर गया 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 4 आवर एक मेरा आप कह सकते हो मीडियम टाइम फ्रेम है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम नहीं है, मीडियम टाइम फ्रेम है। लोअर टाइम फ्रेम मेरा 1 आवर और 15 मिनट है, हमेशा रहेंगे भी। तो देखो यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी रेंज ये है 4 आवर की, ये यहाँ पर लो ब्रेक हुआ। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी बड़े टाइम फ्रेम में CH हो तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होता है। ओके, तो अब ये यहाँ पर मेरा ट्रेंड चेंज हुआ, पुल बैक के लिए प्राइस बढ़ता गया, पुल बैक के लिए प्राइस बढ़ता गया, पुल बैक के लिए प्राइस बढ़ता गया, ऐसे 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 प्राइस बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पर मेरी रेंज ये हाई से ये हाई थी। ठीक है, यहाँ मैं ट्रेड नहीं ले पाया, इस मोमेंट पर मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं बिज़ी था और मैं इस पेयर को इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं दूसरे पेयर्स पर बिज़ी था, मैं इस पेयर में मैंने नहीं करा ट्रेड। इस मोमेंट पर मैं इस पेयर में मौजूद नहीं था, ये मान लो। ठीक है, सो ये मेरी रेंज
इस रेंज ने भी अच्छा प्ले करा, इस मैं ट्रेड लेता तो यहाँ ट्रेड लेता और इसको टारगेट करता इस लो को। एक ट्रेड मैं दिखाता हूँ, एक ट्रेड मेरी आप यहाँ देख सकते थे बिल्कुल यहाँ, एक सेकंड, शिफ्ट यहाँ से एक ट्रेड आप मेरी देख सकते थे यहाँ तक, ठीक है। एक ट्रेड आप मेरी देख सकते थे यहाँ पर, और एक ट्रेड आपने मैंने जो यहाँ ली एक ट्रेड ये थी, ठीक है। तो अब इसको मैं मिस हो गया ये मेरे से, बट मार्केट मुझे प्यार करता है, लोगों को प्यार करता है, वो इस रेंज को ब्रेक करके फिर अप डायरेक्शन में आया, अपने लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, मिटिगेट करा। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मैंने नहीं ली यहाँ पर, क्योंकि मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल चुकी थी। अगर मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेता तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा ख़राब होता, बट हाँ कंफर्मेशन अच्छी मिली जब भी मैंने ट्रेड करा। यहाँ पर मिटिगेट हुआ इस पीओआई में, तो मैंने 1 आवर में शिफ्ट करा अपना पेयर। अब देखा कि ओके इस पीओआई में, ये पीओआई में मेरा मार्केट ने एक हायर लो को ब्रेक करा। ये देखो मार्केट यहाँ से ब्रेक करा, मैंने यहीं से एंट्री ले ली और मैंने टारगेट करा अपना डे का वीक, ठीक, सिंपल। बट यहाँ देखो हमेशा ऐसी ट्रेड नहीं बनती, हमेशा ऐसी ट्रेड नहीं बनती। क्यों बनती है? अब आप कहोगे बनती नहीं बनती, बनती है, पर ट्रैप, आपको ट्रैप करा जाएगा। जैसे यहाँ मैं होता तो सही में मैं ट्रैप हो जाता यहाँ से, ये इससे ज़्यादा कंफर्मेशन वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को 4 आवर में कंफर्मेशन मिली, वहाँ पर मेरे को 1 आवर में कंफर्मेशन मिली है। बट मैंने ये ट्रेड क्यों ली? क्योंकि ये एक्सट्रीम पर है, प्रीमियम में है, और टारगेट मतलब बस एक कंफर्मेशन, 3-4 कंफर्मेशन मिल गई थी मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड करा। तो सिंपल रूल मेरा इस ट्रेड को लेकर ये है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब चीज़। फर्स्ट, डेली की रेंज फाइंड करना, ठीक है। सेकंड, उसी डायरेक्शन में एक CH का वेट करना, मैं ऐसे मोटा मोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, 4 आवर रेंज में, ठीक है, 4 आवर रेंज में पीओआई मिटिगेशन का वेट करना, ठीक है। और लास्ट, चौक का वेट करना। और यहाँ पर बस इतना ही स्टेप होता है मेरी इस ट्रेड का, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे आपके प्रॉफिट्स होते जाएंगे। थैंक यू।